हेलो स्टूडेंट, आज हम चालू करते हैं। आज के क्लास का जो टॉपिक है जाल प्रमेय अर्थात नेटवर्क थ्योरम। तो आपकी 6 प्रमेय हैं टॉपिक के अंतर्गत, जिसमें 2 प्रमेय मिला। प्रमेय आपकी सिलेबस में से हटा दी गई है। तो सबसे पहले हम जो प्रमेय कराते हैं वो प्रमेय आपकी पारस्परिकता प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, यदि किसी परिपथ में हम अमीटर व स्रोत की स्थिति परस्पर चेंज कर दें तो अमीटर में से प्रवाहित धारा का मान अपरिवर्तित रहता है। अर्थात क्या कहें, इस प्रमेय के अनुसार यदि किसी परिपथ में स्रोत व अमीटर की स्थिति परस्पर परिवर्तित कर दें तो अमीटर से प्रवाहित धारा का मान अपरिवर्तित रहता है। यह है इस प्रमेय का कथन। अर्थात इस प्रमेय के अनुसार यदि किसी परिपथ में स्रोत व अमीटर की स्थिति परस्पर चेंज कर दें तो अमीटर में से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या रहेगा, अपरिवर्तित। जैसे ये आपका परिपथ, यदि यहां लगा है अमीटर और यहां लगा है विद्युत स्रोत या बैटरी की धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें मीटर है, प्रतिरोध R1, प्रतिरोध R2, प्रतिरोध R3। अब क्या कर रहे हैं हम, विद्युत स्रोत व अमीटर की स्थिति परस्पर परिवर्तित कर रहे हैं। अर्थात जहां पहले अमीटर था वहां तो क्या लगा दिया, विद्युत स्रोत, और जहां पहले विद्युत स्रोत था वहां क्या लगाया, अमीटर। R1, R2, R3। अब जो अमीटर में से प्रवाहित धारा क्या थी, IA। इस कंडीशन के अंतर्गत अमीटर में से प्रवाहित धारा IA डैश। अर्थात पारस्परिकता प्रमेय के अनुसार IA का मान किसके बराबर होगा, IA डैश के। ये इस प्रमेय का कथन है कि IA अर्थात चित्र फर्स्ट के अनुसार, ये फर्स्ट डायग्राम के अनुसार जो प्रवाहित अमीटर में से प्रवाहित धारा का मान है, डायग्राम सेकंड के अनुसार प्रवाहित धारा से होगा। अर्थात इसको नाम दे दो आप चित्र फर्स्ट, चित्र सेकंड, डायग्राम फर्स्ट, फिगर फर्स्ट, फिगर सेकंड, डायग्राम फर्स्ट, डायग्राम सेकंड। तो अमीटर में से प्रवाहित धारा है, उसका मान दोनों स्थितियों में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो ये कथन हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। सबसे पहले तो वापस इसका कथन क्या है कि यदि किसी परिपथ में स्रोत व अमीटर की स्थितियों को परस्पर चेंज कर दे, जहां अमीटर लग रहा है वहां विद्युत स्रोत लगा दे, वहां विद्युत स्रोत लग रहा है वहां अमीटर लगा दे, तो अमीटर से प्रवाहित धारा का मान चेंज नहीं होता है। अर्थात जितनी धारा अमीटर में से पहले प्रवाहित हो रही थी उतनी ही धारा अमीटर में से अब प्रवाहित होगी। तो देखो चित्र फर्स्ट से I बराबर होता है V अपॉन R। आप सभी जानते हो I बराबर क्या होता है, V अपॉन R। तो I बराबर क्या आएगा, V का मान क्या है, विद्युत स्रोत, जो अमीटर का विद्युत स्रोत है कितना है, E। अर्थात I बराबर V बराबर क्या हो गया आपका प्रतिरोध।
अब देखो ये किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, ये दोनों आपस में किसमें, समांतर क्रम में। तो प्रतिरोध क्या आएगा, R1 प्लस R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3। ये बात समझ में आ गई या नहीं है? वापस देखो एक बार, हम जानते हैं I बराबर होता है आपका B अपॉन R। B क्या होता है विभव, तो B क्या आया, बैटरी का विद्युत वाहक या बैटरी का जो विद्युत वाहक है, बैटरी का विद्युत वाहक क्या है आपका E। तो B के स्थान पर क्या हो गया, E R क्या है, कुल प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। अब ये जो परिपथ है इसके अंतर्गत तुल्य प्रतिरोध R का मान निकालना है। तो ये किसमें जुड़ रहा है आपका, श्रेणी क्रम में, और ये दोनों परस्पर किसमें, समांतर क्रम में। तो इसको जोड़ोगे, पहले इन दोनों को हल करेंगे, उसके बाद ये दोनों होगी, ये दोनों समांतर बनोगे, फिर ये परस्पर किसमें बनेगा, श्रेणी में, अर्थात R1 प्लस R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3। अब यदि हम मान निकालना है अमीटर में से प्रवाहित धारा का, अर्थात IA का, I बराबर क्या होगा, B अपॉन R। I बराबर होगा आपका B अपॉन R। देखो ये लूप फर्स्ट है, ये लूप सेकंड है। तो जो अमीटर में से जो प्रवाहित धारा है वो कितनी होगी, ये जो रेजिस्टेंस है इसमें जो प्रवाहित धारा है वो किसके बराबर होगी, अमीटर में से प्रवाहित धारा के बराबर। अर्थात इस जो रेजिस्टेंस का विद्युत वाहक बल है वो किसके बराबर होगा, अमीटर में का जो विद्युत वाहक बल है, अर्थात IA का मान निकालने के लिए वही वापस, चूंकि I बराबर होगा V अपॉन R, इसलिए IA, लेकिन V बराबर क्या होता है, IR। तो R कितना है, R2 अपॉन कैपिटल R। अब इस परिपथ का अर्थात लूप सेकंड का तुल्य प्रतिरोध क्या हो गया आपका, R2 प्लस R3। वापस समझो क्या निकालनी है आपको, अमीटर में से प्रवाहित धारा। तो अमीटर में से प्रवाहित धारा I बराबर B अपॉन R। अब B किसके बराबर होगा, इस प्रतिरोध R के स्रोत पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, V बराबर क्या हो जाएगा, IR। I क्या है, जो यहां से प्रवाहित धारा, यहां से जो धारा I है वो यहां भी तो जा रही है I, तो V बराबर IR। प्रतिरोध कितना, R2, धारा कितनी I, तो B के स्थान पर लिखा हमने IR। तो R, इन दोनों, इस लूप में इन दोनों रेजिस्टेंस R2 और R3 का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, दोनों के दोनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो R2 प्लस R3। इसलिए IA बराबर क्या हो जाएगा आपका, I का मान क्या है, ये समीकरण 1, समीकरण 2। नाउ समीकरण 1 व 2 से I बराबर होगा आपका, I बराबर I का मान E अपॉन R1 प्लस R2 R2 प्लस R3, ये तो किसका मान, I का, इंटू R2 अपॉन R2 प्लस R3। या इसको सॉल्व करना चाहो तो IA बराबर ER2, ये R2 प्लस R3 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, और नीचे क्या है आपका R2 प्लस R3। तो इस R2 प्लस R3 से R2 प्लस R3 कैंसिल हो जाएगा, R2 प्लस R3 एलसीएम है, R2 प्लस R3 का मल्टीप्लाई किससे होगा, R1 से, अर्थात R1 R2 R1 R3 R2 R3। ये किसका मान आया आपका, फर्स्ट डायग्राम के अनुसार अमीटर में से प्रवाहित धारा समीकरण कैपिटल A। अर्थात फर्स्ट कंडीशन के अंतर्गत जो बाईं ओर है वो विद्युत स्रोत है, वह दाईं ओर क्या लगा परिपथ में, अमीटर। कैसे निकाला, I बराबर B अपॉन R। B क्या हो गया, इस परिपथ की तुल्य विद्युत वाहक बल E। I बराबर B अपॉन R, B के स्थान पर R क्या, इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R1 श्रेणी, दोनों किसमें समांतर, तो R1 प्लस R2 R3 बटे R2 प्लस R3।
अब क्या निकालनी है आपको, अमीटर में से प्रवाहित धारा। वापस I बराबर V अपॉन R। अब यहां विद्युत वाहक या V किसका काम करेगा, जो R2 के स्वरूप पर उत्पन्न विद्युत वाहक। V बराबर क्या होता है आपका IR2, I यहां से मिल रही है, रेजिस्टेंस कितना R2, तो V बराबर क्या हो जाएगा IR2R। अब लूप सेकंड में R2 और R3 कैसे हैं, श्रेणी क्रम में, तो R2 प्लस R3 समीकरण 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 से किसका मान रखें, I का, तो I का मान क्या है, E अपॉन R1 प्लस R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3 इनटू R2 बटे R2 प्लस R3। R2 प्लस R3 एलसीएम लेंगे, R2 प्लस R3 कहां जाएगा आपका, ऊपर जाएगा, ऊपर R2 प्लस R3 नीचे के R2 प्लस R3 से कैंसिल हो जाएगा, तो IA बराबर मिलेगा आपको कि R2 अपॉन R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3 समीकरण कैपिटल A। ये है आपके फर्स्ट डायग्राम के अनुसार या फर्स्ट कंडीशन के अनुसार अमीटर से प्रवाहित धारा। अर्थात यदि परिपथ में बाईं ओर विद्युत स्रोत लगा रहे हैं और दाईं ओर क्या लगा रहे हैं, अमीटर, तो उस कंडीशन के अंतर्गत अमीटर से जो प्रवाहित धारा है उसका मान IA बराबर मिलेगा E R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3। ऐसी किसके निकालनी है आपको, सेकंड कंडीशन के अनुसार किसका मान, अमीटर में से प्रवाहित धारा का मान। तो अमीटर में से प्रवाहित धारा का मान क्या आएगा आपका, किसके बराबर होना चाहिए आपके, IA के बराबर। IA अर्थात IA किसके बराबर हो, I डैश के बराबर। इसको यहां नोट कर देते हैं, IA बराबर मिला आपका ER2 अपॉन R1 प्लस R2 R1 R3 प्लस R2 R3 समीकरण कैपिटल A। अब करना है आपको चित्र सेकंड अर्थात डायग्राम सेकंड के अनुसार। इसमें यदि हम जो धारा प्रवाहित हो रही है उसको निरूपित कर रहे हैं I डैश से, वह अमीटर में जो प्रवाहित धारा IA डैश, तो I बराबर क्या होता है आपका V अपॉन R। B का मान अभी भी क्या है E, अर्थात I डैश बराबर होगा E। R क्या होगा, अब ये दोनों R1 व R2 तो कैसे हो गए समांतर, व R3 श्रेणी में, तो इस कंडीशन में जो आपको मान मिलेगा R का R3 प्लस R1 R2 अपॉन R1 R2। समीकरण डाल लो इसको आप, समीकरण 3, अर्थात I डैश का जो मान आएगा I बराबर V अपॉन R, I डैश का मान निकालना है, V बराबर क्या हो गया E और R क्या हो गया R3 आपका श्रेणी क्रम में, R1 और R2 इसमें समांतर क्रम में। पहले किसको सॉल्व करेंगे समांतर क्रम को, उसके बाद परस्पर क्या बन जाएगा श्रेणी क्रम, अर्थात I डैश बराबर हो जाएगा E अपॉन R3 प्लस R2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 समीकरण 3। अब आपको निकालनी है इस कंडीशन के अंतर्गत अमीटर में से प्रवाहित धारा अर्थात IA डैश, वही वापस I बराबर V अपॉन R, तो IA डैश किसका मान निकालना है आपको V। V क्या होगा, V बराबर क्या होगा IR, तो I हो गया आपका I डैश। अब देखो R तो वापस वही है, क्या है आपका R2। इस कंडीशन में भी जो R2 के स्वरूप पर विद्युत वाहक बल है वो इस लूप के लिए किसका काम करेगा, विद्युत स्रोत का, तो IA डैश बराबर I डैश R2। इस परिपथ का प्रतिरोध अभी क्या है R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 समीकरण 4। वापस देखो I डैश का मान I डैश बराबर I बराबर B अपॉन R, B क्या हो गया आपका E हो गया, R क्या हो गया R3 किस क्रम में श्रेणी क्रम में, जबकि R1 R2 समांतर क्रम में। तुल्य परिपथ निकालेंगे, ये समांतर क्रम को सॉल्व करेंगे, उसके बाद किसको श्रेणी को, तो परस्पर क्या हो जाएगा R3 प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। I बराबर B अपॉन R। अब क्या निकालना है आपको, जो अमीटर में से प्रवाहित धारा है अर्थात IA डैश, तो IA डैश क्या होगी
आई बराबर बी अपॉन आर, बी बराबर आई आर। इस कंडीशन में इस लूप के लिए जो बी का मान होगा वो R2 के स्वरूप पर उत्पन्न विद्युत भागफल बी बराबर आई आर। आई का मान क्या है इसके अंतर्गत आई डैश, आर क्या है R2, तो बी के स्थान पर लिखा हमने आई डैश R2। अब इस लूप का तुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2, समीकरण 4। अब क्या करना है आपको, समीकरण 4 में समीकरण 3 से मान रखने पर, 4 में व 3 से, तो आई ए डैश, आई ए डैश, आई का मान क्या है, आई डैश का मान ई अपॉन R3, R1 के स्थान पर R3, R3 के स्थान पर R1, R3 के स्थान पर R1 इंटू R2, R3 के स्थान पर R1। जहां पहले R3 था वहां क्या रहेगा R1, तो आई ए डैश का मान मिला E अपॉन R3 प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब एलसीएम क्या आएगा, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 का जाएगा ऊपर और नीचे के R1 प्लस R2 से कैंसिल, R1 प्लस R2 का मल्टीप्लाई R3 से होगा, तो R1 प्लस R2 ये आपका पहले ऑलरेडी R1 प्लस R2, R1 का मल्टीप्लाई R3 से R1 R3, R3 का मल्टीप्लाई R2 से R2 R3, अर्थात ये किसका मान मिला आपका आई ए डैश का। तो आई ए का मान और आई ए डैश का मान परस्पर क्या है, समान। किसका मान निकाल चुके हम पहले, आई ए का मान क्या आया ई R2 अपॉन R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3। अब किसका मान निकाला आई ए डैश का, आई ए डैश का मान क्या है आपका ई R2 अपॉन R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3। अर्थात फर्स्ट डायग्राम के अनुसार, प्रथम चित्र के अनुसार जो अमीटर में से प्रवाहित धारा का मान है वही सेकंड डायग्राम के अनुसार अमीटर में से प्रवाहित धारा का मान है, जो कि हमारे प्रमेय का कथन था कि यदि किसी परिपथ में स्रोत व प्रतिरोध, स्रोत व अमीटर की स्थिति परस्पर चेंज कर दें तो अमीटर में से प्रवाहित धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। या आई ए बराबर आई ए डैश, यही हमने प्रूफ किया कि आई ए का मान किसके बराबर है, आई ए डैश का। ये थी आपकी पारस्परिकता प्रमेय। तो इसको डालो समीकरण कैपिटल बी। अतः समीकरण ए व बी से स्पष्ट है कि आई ए बराबर आई ए डैश। यही क्या करना था हमको, प्रूफ करना कि यदि हम फर्स्ट कंडीशन थी आपकी, ये आपका हम डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। यदि हम यहां रेजिस्टेंस लगाएं, यहां रेजिस्टेंस लगाएं और यहां रेजिस्टेंस लगाएं, R1 R2 R3, यहां प्रतिरोध लगाएं, यहां विद्युत भागफल, तो अब जो मीटर में से प्रवाहित धारा आएगी। सेकंड कंडीशन में क्या करें हम, यहां रेजिस्टेंस R1 वही, R2 R3, लेकिन इधर लगा दें हम बैटरी और इधर लगाए हम अमीटर। तो अब जो इस कंडीशन में अमीटर में से प्रवाहित धारा क्या होगी, आई ए डैश। इस प्रमेय के अनुसार आई ए का मान बराबर होता है आई ए डैश का, जो कि हम क्या कर चुके हैं, प्रूफ। प्रूफ किसकी सहायता से किया, ओनली केवल और केवल ओम के नियम की सहायता से। B बराबर आई आर या I बराबर B अपॉन आर। इस प्रकार आपकी पारस्परिक प्रमेय कंप्लीट होती है। नेक्स्ट प्रमेय हम कंप्लीट करेंगे थेवेनिन प्रमेय, उसे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।